गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का डोज मिलते रहेंगे। 13 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 13 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस से अलग है क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और 13 फरवरी को भारत का महिला दिवस होता है। यहाँ पे 13 फरवरी को भारत का महिला दिवस और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 डिफरेंस डे है और 8 मार्च को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू को समर्पित किया है। सरोजिनी नायडू को पहली महिला राज्यपाल बनने का भी मौका मिला था और उनके कार्यों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिकाओं को देखते हुए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेशनल वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रीमियम हेलीकॉप्टर सेवाएं? हाल ही में गोवा पर्यटक विकास निगम ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनी के साथ मिलकर राज्य में प्रीमियम हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्षेत्र में उच्च स्तरीय सेवाओं प्रदान करने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी लाभकारी होगी और गोवा एक टूरिज्म स्टेट है, इसलिए इस तरह की सेवाएं महत्वपूर्ण होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। गोवा में नई प्रीमियम हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर के बेटे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते हैं स्वर्ण पदक? हाल ही में अभिनेता आर माधवन के बेटे और तेरांग वेदांत माधवन ने मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। आर माधवन ने ट्वीट पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वेदांत का प्रदर्शन देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है और वह गर्व महसूस कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के बेटे ने स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेल इंडियन यूथ में 5 स्वर्ण पद और 2 रजत पदक। मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक और 5 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, इस साल गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिस्ट्रिक्ट की टिकट बिक्री से हुई कितने की इनकम? हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रेंटिंग सेरेमनी की टिकट बिक्री से कुल 28.36 लाख कमाई हुई है और 2022 में इन समारोह की टिकट बिक्री में 1.14
लाख के बिक्री हुई थी, जो 2023 में 28.36 लाख की कमाई हुई है। 2021 में 10 लाख से ऊपर, 2020 में 34 लाख कमाई हुई थी और बीते 5 वर्ष में इन समारोह पर 6.9 करोड़ खर्च हुए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे 28 लाख कमाई जो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें हुई थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, कौन है मल्लिका सागर जो पहली बार होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग्स में होगी नीलामी करता। सो हाल ही में पहली बार होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग में नीलामी का संचालन मुंबई की मल्लिका सागर करेगी। मल्लिका ने क्रिस्टीज से कैरियर की शुरुआत की थी। क्रिस्टीज एक नीलामी कंपनी का नाम है। मल्लिका ने क्रिस्टीज कंपनी से करियर की शुरुआत की थी और 2000 में न्यूयॉर्क में मॉडर्न इंडिया आर्ट की पहली नीलामी भी की थी। यानी कि मल्लिका सागर ने 2000 में न्यूयॉर्क में मॉडर्न इंडियन आर्ट की पहली नीलामी करने वाली महिला थी और 2021 में प्रो कबड्डी लीग की नीलामी का संचालन किया था और क्रिस्टीज की पहली भारतीय नीलामी करता भी रह चुकी है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 2023 में वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी करता मल्लिका सागर होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में देखी ज़ोंबी यूनिट। सो हाल ही में अमेरिकी पत्रकार ज़ोंबी यूनिट हाल ही में अमेरिकी पत्रकार जीन एच ली ने उत्तर कोरिया की एक सैन्य परेड में ज़ोंबी यूनिट के प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी तस्वीर उत्तर कोरिया की ज़ोंबी यूनिट की है जो अमेरिकी पत्रकार जीन एच ली ने ली है। और यह परेड कोरियन पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पीपल रिवॉल्यूशन आर्मी की स्थापना के वर्षगांठ पर आयोजित की गई है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो, ये कोरियन पीपल्स रिवॉल्यूशनर आर्मी की स्थापना के वर्षगांठ पर आयोजित की गई है। और ली ने लिखा, मैं काफ़ी समय से इन संघ स्क्वायर में इन परेड को कवर कर रही हूँ, मैंने कभी ज़ोंबी यूनिट नहीं देखा है। सो हाल ही में साउथ कोरियाई सैन्य परेड में ज़ोंबी यूनिट देखी गई। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, कौन है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस अब्दुल नासिर। सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एस अब्दुल नासिर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह अयोध्या जमीन विवाद केस और 3 तलाक केस में फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे थे। बीते माह रिटायर हुए जस्टिन नजीर ने 2016 की नोटबंदी को वैध करार देने वाली पीठ का निवृत्त किया था। सो हाल ही में सेवानिवृत्त जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नासिर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। और अब्दुल नजीर ने कई महत्वपूर्ण केस में अपनी हिस्सेदारी दी है, जिसमें से अयोध्या जमीन विवाद, ट्रिपल तलाक और नोटबंदी शामिल है। क्वेश्चन 8, दिल्ली में कब होगा एमसीडी के मेयर और डेप्यूटी मेयर के पद का चुनाव। सो हाल ही में दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने
वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम एमसीडी के मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए चुनाव करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और आप और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के कारण 3 बार एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को स्थगित किया गया है। सो हाल ही में 16 फरवरी को दिल्ली एमसीडी नगर निगम के मेयर और डेप्यूटी मेयर के पद का चुनाव किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस कंपनी ने कमाया अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा? सो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिहाई यानी कि अक्टूबर दिसंबर में 1746 करोड़ हो गया है। 1746 करोड़ हो गया है, जो उसका अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा है। इस दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और OIS इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में उसका लाभ 1200 करोड़ था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, कौन है बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा निवासी आलेकर 1989 में बीजेपी सदस्य बने थे और 2002 में वह पहली बार गोवा में विधानसभा चुने थे और 2012 से 2015 तक गोवा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और उससे विधानसभा को पेपरलेस बनाने का श्रेय दिया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने 13 फरवरी 2023 को लेकर टॉप 10 मोस्ट IMP क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। थैंक यू।